तो बच्चों, हम लोग बात करते हैं आईआईटी की। आईआईटी इस टाइम काफ़ी न्यूज़ में है और ये इतना बड़ा नाम है कि न्यूज़ में रहने के लिए इसको कोई ज़रूरत नहीं है, बट हर टाइम हर महीनों में कुछ कुछ दिनों में ये न्यूज़ में आ जाता है, क्योंकि ये इतना बड़ा संस्थान है भारत का जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अभी रिसेंटली आईआईटी का न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा बज में है, चर्चा में है, बिकॉज पराग अग्रवाल जो ट्विटर के सीईओ बने हैं वो आईआईटी के प्रोडक्ट हैं, आईआईटी मुंबई के हैं, और बहुत सारे आईआईटीएन इसके रीजन बनते हैं डिस्कशन के। अभी आईआईटी में कैंपस प्लेसमेंट चल रहा है, सुनने में आ रहा है किसी को 2 करोड़ का पैकेज मिला, किसी को 2.5 करोड़ का पैकेज मिला, किसी को 1 करोड़ का पैकेज मिला। डे 1 कैंपस में क्या हो रहा है, डे 2 में क्या हो रहा है, रिक्रूटमेंट ड्राइव में। तो ये सारी आईआईटीज़ की जो खबरें चल रही हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग डिस्कस करते हैं आईआईटी बना कैसे, आईआईटी की हिस्ट्री क्या है, और आज कितने आईआईटीज़ हैं हमारे देश में, और इस सबसे पहले जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ किसने किया, कैसे किया। तो इसके बारे में छोटा सा वीडियो मैंने सोचा बनाऊँ, आप सबको पूरा देखिएगा। और छोटी इन्फॉर्मेशन है, बड़ा नहीं बनाया हूँ। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा। और आईआईटी से रिलेटेड अभी कुछ चेन में लेके आने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारी मेडिकल की वीडियोस बना रहा हूँ मैं। तो आईआईटी के बच्चे मेरे से बोल रहे हैं कि आपने आईआईटी की वीडियो कम बनाई है। तो सबसे पहले जो आईआईटी के एलुमनाई की बात कर लें अगर हम लोग, कौन कौन खास हैं। सुंदर पिचाई साहब आईआईटी खड़गपुर के, नारायण मूर्ति जिनका बड़ा नाम है आईआईटी कानपुर से, सचिन बंसल बेनी बंसल आईआईटी दिल्ली से, विनोद खोसला जो बिलीनियर्स हैं, फोर्स मैगजीन में इनको ऑनर किया था, इनको लिस्ट जारी की थी, आई थिंक टॉप 50 के आसपास इनका था, फॉरेन में रहते हैं, आईआईटी दिल्ली के प्रोडक्ट हैं। निकेश अरोड़ा सीईओ ऑफ सॉफ्ट बैंक, ये आईआईटी भुवनेश्वर के हैं। उसके बाद चेतन भगत साहब आईआईटी दिल्ली के हैं, मनोहर पारिकर साहब आईआईटी मुंबई, रघुनाथ रमन आईआईटी दिल्ली, रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं, और अरविंद केजरीवाल जी को कौन नहीं जानता है, दीपेंद्र गोयल जो सीईओ ऑफ जोमेटो हैं। पूरी एक लिस्ट है, पूरी एक लिस्ट अगर मैं बताऊंगा तो लाइन लग जाएगी। आप गूगल में मारो आईआईटी एलुमनाई, यू विल गेट द सीरीज ऑफ एलुमनाई। ये कुछ कुछ ऐसे नाम थे जो बड़ा चर्चा वाले होते हैं, वो मैंने ले लिया। अब आईआईटी की हिस्ट्री क्या है, बेसिकली क्या था, मैं एक पेज भी लाया हूं जिससे कि मैं एकदम चीज़ों को कनेक्ट कर पाऊं, और स्क्रीन पे भी मैं आपको दे दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये 1946 में श्री सर जोगेंद्र सिंह साहब थे, ये वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल सेटअप मेंबर थे। तो उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसका टास्क था टू कंसीडर द एंड क्रिएशन ऑफ हायर टेक्निकल इंस्टीट्यूशन फॉर पोस्ट वार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। 22 मेंबर्स ऑफ कमेटी थी, उसमें हेडेड बाय नलिनी रंजन सरकार थे, सरकार कमेटी कह सकते हो आप। रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया अलॉन्ग द लाइन ऑफ मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT जिसको हम लोग कहते हैं, विद एफिलिएटेड सेकेंडरी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो पहला जो बना वो 1950 में 1950 में खड़गपुर के हिजली, एक जगह है, डिटेंशन कैंप था खड़गपुर में, उसकी फ़ोटो मैं आपको दे देता हूँ स्क्रीन पे। हिजली में पहला बनाया गया। ये एक तरह से जेल था और बड़ा खूबसूरत बिल्डिंग है, देखोगे तो वहाँ पे पहला बनाया गया। और उसके बाद 1956 में पहला जो इसका कन्वोकेशन हुआ, दीक्षांत समारोह हुआ, उसमें नेहरू जी गए और उन्होंने कहा कि शिक्षा का संस्थान भारत का भविष्य बनेगा, ये शिक्षा का संस्थान भारत का भविष्य बनेगा। हालांकि बाद में आपको पता है इसको बड़ा ही क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है कि ब्रेन ड्रेन हो जाता है यहाँ से जो अच्छी प्रतिभाएं होती हैं वो विदेश चली जाती हैं और विदेशों को ग्रो कराने में हेल्प करती हैं। अभी आप देख सकते हो अमेरिका में बहुत सारी कंपनीज़ का, टेक कंपनीज़ के सीईओ आईआईटीएन है। और उसके बाद आईआईटी खड़गपुर के बाद 1958 में आईआईटी मुंबई, 1959 में आईआईटी मद्रास और कानपुर इस्टेब्लिश किया गया। और चारों आईआईटीज़ ऐसे इस्टेब्लिश किए गए कि जिससे वो इंडिया के डेमोग्राफी को कवर कर सकें, रीजनल इम्बैलेंस को दूर कर सकें। खड़गपुर के बाद, खड़गपुर बंगाल में है, फिर उसके बाद मुंबई में इधर वेस्टर्न पार्ट में आ गया, उसके बाद कानपुर नॉर्थ की तरफ चला गया और चेन्नई साउथ की तरफ चला गया। तो चारों पार्ट को कवर कर लिया गया। इसके बाद क्या हुआ, 1961 में दिल्ली कैंपस बनाया गया। दिल्ली कैपिटल थी तो दिल्ली कैंपस बनाया गया, जो सबसे छोटा कैंपस है आप कह सकते हो। उसके बाद फिर 1994 में क्या हुआ कि राजीव गांधी जी ने देखा कि आसाम के लोग बहुत सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उसके बाद आसाम में गुवाहाटी में 1994 में इस्टेब्लिश किया गया 6वां आईआईटी।
तो जो टॉप के 5 IITs हैं उनकी अभी भी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इवन गुवाहाटी की भी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। उसके बाद फिर IIT रुड़की, IIT BHU को IIT का दर्जा मिला, आप सबको पता है। इस टाइम 23 IITs अपने पास हैं, 23 IITs हैं। इन सभी IITs का पूरा इन्फॉर्मेशन मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ, और कितने इस टाइम UG में सीट्स हैं ये भी बता रहा हूँ, कितने एकड़ का कैंपस है ये भी आपको बताने वाला हूँ। सबसे बड़ा कैंपस सबसे पुराने IIT के पास है, यानी खड़गपुर के पास है, 2100 एकड़ कैंपस। सबसे छोटा कैंपस आप कह सकते हो IIT दिल्ली के पास है, 325 एकड़ कैंपस। कानपुर का 1055 एकड़ कैंपस है। उसके बाद IIT पलक्कड़ केरला में है, वहाँ भी जो कैंपस है, नहीं, बनारस का कैंपस, हालांकि वो कैंपस इंक्लूडिंग ऑल है, और भी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड है, 1300 एकड़ का कैंपस है IIT बनारस का। फिर उसके बाद जो कैंपसेस हैं उसमें सबसे बड़े में मुझे दिख रहा है IIT गुवाहाटी, 700 एकड़ कैंपस है। IIT मद्रास 17 एकड़ कैंपस है। और इन IITs के बारे में अगर आप सर्च करोगे तो आपको वहाँ की हिस्ट्री, वहाँ से एलुमनाई सब पता चलेंगे। तो ये IIT की पूरी हिस्ट्री थी। IIT कॉलेजेस में सबसे पुराना कॉलेज जो है वो IIT रुड़की है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रुड़की को IIT का दर्जा 2001 में मिला था। IIT रुड़की इज़ द ओल्डेस्ट कॉलेज इन एशिया, इवन 1847 का बना हुआ था, 1847 का, मतलब आज़ादी से 100 साल पहले, लेकिन इसको IIT का दर्जा मिला 2001 में। तो ये इन्फॉर्मेशन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपके लिए थी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।